शादी से पहले मुस्तनसर हुसैन तारड़ के नावल बहुत पढ़ा करती थी, स्पेशली सफ़रनामे। पहले सफ़रनामे किताबों में होते थे, अब सफ़रनामे व्लॉगों में होते हैं। और इनकी कुछ बातें बहुत मज़े की और अच्छी लगती हैं, जिसमें से इसी बात पे मैं एक थोड़ा सा जोक आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि एक दफ़ा मैं और मेरी चची, मेरा छोटा सा कज़न गोद में लेके मेरी चची मेरे साथ बाज़ार गई और वो इतना रो रहा था, रो रो के उसने हालत अपनी ख़राब की हुई थी, नाक बह रहा था और मत्त मरी हुई थी। और दुकानदार उसको कह रहा था कि चांद जैसा आपका बेटा। मेरी चची बड़ा हंसी, कहती कि ये देखो ज़रा, इसने अपनी चीज़ें सेल करनी है, तो इस हालत में अगर ये माँ को अच्छा नहीं लग रहा तो ये इसको कैसे चांद लग रहा है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि माँ को तो हमेशा ही अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। मुस्तनसर हुसैन तारड़ बहुत अच्छे राइटर थे, स्पेशली सफ़रनामे तो बहुत अच्छे लिखते थे। मेरी चाची हमेशा मुझे कहा करती हैं कि नादिया, तुम्हारे पास बहुत मज़े मज़े के किस्से होते हैं, स्पेशली जब मैं कनाडा मूव हुई, छोटे बच्चों के साथ मैं कैसे सरवाइव की और उस वक़्त किस तरह के हालात होते थे यहाँ के। और मैं उनके साथ बड़ी मज़े मज़े के कुछ अपने ऐसे हैपनिंग इंसिडेंट शेयर किया करती थी कि वो मुझे बार बार कहती हैं कि तुम वो अपने चैनल पे क्यों नहीं शेयर करती, जिनको सुन के वो लोग हंसते थे। तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं ताकि मेरी जो यूट्यूब फैमिली है वो भी इंजॉय कर सके। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के साथ अपने मज़े मज़े के एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँ। इसके साथ साथ मैंने आपके साथ लास्ट व्लॉग में शेयर किया था अपनी रेसिपी, जो मैंने कबाब बनाए थे बिल्कुल गोरा स्टाइल के, जो यहाँ पे आम गोरों के जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे बर्गर वगैरह मिलते हैं वो लोग जिस तरह से बनाते हैं। मुझे एक थोड़ी सी हैबिट है कि मैं कोई भी चीज़ टेस्ट करती हूँ तो मैं उसके इंग्रेडिएंट्स और उसको सारा अलग अलग से जो है ना फ़ील करके टेस्ट करके मेरे टेस्ट बड इस तरह से हो चुके हैं कि मैं उस रेसिपी को फाइंड आउट कर लेती हूँ। एक दफ़ा एक शेफ़ थी पाकिस्तान की, फ़रा नाम की, उनकी डेथ हो गई कैंसर से। वो भी यही बात कहा करती थी कि मैं किसी भी रेस्टोरेंट में जाती हूँ तो मैं इसको टेस्ट करके और उनके इंग्रेडिएंट्स को मैं पहचान जाती हूँ। अभी कुछ रिसेंटली मेरे साथ बच्चों के इतने मज़े मज़े के जो हैं वो जोक हुए हैं कि बच्चे जिस तरह के फ्यूजन फूड लेके आते हैं तो फिर मैं उन पे जो मुआयना करती हूँ ना, जैसे एक डॉक्टर मुआयना कर रहा था किसी चीज़ का तो मैं मुआयना करती हूँ। तो मेरी बेटी कहती है कि मामा, मेरी फ्रेंड कहती है कि हमारी मामा भी ऐसे ही करती है। मैंने कहा भाई, सबकी मामा ऐसे ही करती हैं, मेरी मामा भी ऐसे ही करती थी। हम लोग तो हराम हलाल के लिए भी चेक करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हराम हलाल का चक्कर नहीं होता था, बट मेरी मामा भी यही किया करती थी। तो माओं का तो रोल ही ये होता है। बस ये बहुत ही मज़े का सैंडविच डबल पैटी के साथ मैंने बना के दिया था बेटे को, क्योंकि इसमें फिर हो जाते हैं लो कार्ब और चीज़ भी प्रोटीन होती है और ये पैटी भी प्रोटीन होता है। जो बच्चे जिम जाते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। वेट कंट्रोल करने के लिए भी आसानी हो जाती है और आप एक फुल आपका मील बन जाता है, फिलिंग होता है और प्रोटीन की वजह से जो है वो भूख भी जल्दी नहीं लगती। आपको भी यकीनन अच्छा लग रहा होगा, मुझे भी ये बहुत अट्रैक्ट करता है और टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा होता है। और बनाना कितना आसान ये आप मेरी लास्ट वीडियो में देख सकते हैं। उसके बाद लेट नाइट था, मैंने पहले जो बर्गर शर्गर बना लिया, काम कर लिया, तो लेट नाइट मुझे वो खामोशी में काम करना बहुत अच्छा लगता है। कुछ मेरी हैबिट्स हैं कि मैं खामोशी में काम करना बहुत अच्छा लगता है, इससे जल्दी काम ख़त्म होता है और पीसफुली होता है। और आप देखते हैं कि खामोशी तो अक्सर हमें सिर्फ रातों को ही मिलती है। तो यहाँ का तो वैसे भी कनाडा का वेदर ऐसा होता है कि रात ही 4 बजे शुरू हो जाती है। अब विंटर की आमद आमद शुरू हो गई। हमारा तो समर ऑलमोस्ट ओवर हो गया, इधर से छुट्टियाँ ख़त्म हुई हैं, उधर से बच्चों के जो स्कूल यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो रहे हैं वो ड्यूटीज़ आ रही हैं। तो ये रात को ऐसा पुरसकून सा टाइम होता है जिसमें आप बहुत सारे काम समेट लेते हैं। और मैंने देखा है कि जब आपके पास खामोशी होती है, सुकून होता है, तो आप जो 1 घंटे का काम है वो आधे घंटे में ख़त्म कर लेते हैं। और इस तरह से मैंने अपना स्टोव जो है वो क्लीन किया। इस पे मैं एक दफ़ा वीक में जो है स्टोव क्लीनर स्प्रे मारती हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे सोप मैंने लगाया और उसको जाली के साथ स्क्रब कर लिया। और फिर ये स्पंज रखे होते हैं मैंने वाइप आउट करने के लिए, मुझे ये आसान लगते हैं, तो इसके साथ इसको वाइप आउट किया।
इसके बाद इसके ऊपर मैंने हल्के से वाइप्स भी मारे थे, क्योंकि अच्छी तरह से इसका जो ना असर निकलता नहीं होता। सम टाइम जैसे स्पंज के हल्के हल्के निशानात रह जाते हैं ना, तो उसके बाद उसको क्लीन करने के लिए टिश्यूज़ यूज़ कर लेती हूँ या वाइप्स यूज़ कर लेती हूँ। वाइप्स से बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन इतने यूज़ नहीं होते, लेकिन जर्म्स किल कर देते हैं और बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। जो ग्लास के स्टोव होते हैं उनकी क्लीनिंग बहुत आसान होती है, लेकिन उन पे कुकिंग बहुत स्लो हो जाती है। तो मैंने स्पेशल गैस का स्टोव लगवाया। यहाँ पे घरों में इलेक्ट्रिक स्टोव होते हैं, अगर गैस के लगवाने हो तो आपको स्पेशल लगाने पड़ते हैं। तो मैंने भी लगवाया था क्योंकि इस पे कुकिंग ज़रा जल्दी हो जाती है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस गैस और इलेक्ट्रिक स्टोव दोनों का है। तो इसमें ये होता है कि प्लस माइनस हर जगह पे होते हैं। अब आप देखते हैं कि आपको फास्टर कुकिंग चाहिए या आपको नीट एंड क्लीन जो है उसका सरफेस चाहिए। और फिर रात को मैं ये डिटॉक्स वाटर जो है ये बना के जाती हूँ, रख के भिगो के कुछ चीज़ें, जिसमें मैं डालती हूँ ज़ीरा और मेथी दाना और थोड़े से मिंट लीफ और एक पीस दालचीनी का। पहले तो काफ़ी अरसे से मैं ऑन एंड ऑफ पीती थी क्योंकि सूट नहीं इतनी अच्छी तरह से करता था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सूट कर गया है मुझे। तो मैं इसको रात को भिगो देती हूँ, इस तरह से फॉइल के साथ इसको कवर कर देती हूँ। मैं अक्सर चीज़ों को कवर करने के लिए फॉइल यूज़ करती हूँ। इसकी एक रीज़न ये बनती है मेरे लिए कि मुझे बर्तन कम धोने पड़ते हैं। अगर मैं इसके ऊपर एक प्लेट देती तो वो एक्स्ट्रा बर्तन बन जाता। और सुबह को जब मैं इसको पानी को छलनी में डाल के साफ़ करूँगी, फिर मैं इसी फॉइल के ऊपर जो है वो गार्बेज निकाल के रख देती हूँ। और ये मेरी ट्रे है जिसमें मैं ऑयल वगैरह और इस तरह के रोज़ जो हल्के हल्के, मेरे तो 2-3 किस्म के ऑयल यूज़ होते हैं। ऑलिव ऑयल होता है, एवोकाडो स्प्रे होता है और देसी घी ही होता है जो आजकल मेरा ख़त्म हुआ हुआ दोबारा बनाने वाला। ये सारे मैं इस ट्रे में रखती हूँ। तो इस तरह से नीचे अगर टिश्यू बिछा लें तो हमारी ट्रे जल्दी गंदी नहीं होती, वरना फ़ौरन 1-2 छींटे पड़े तो वो गंदी गंदी लगना शुरू हो जाती है। आप न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं, कुछ और कर सकते हैं। तो इस तरह से ज़रा हमारा जो काम बच जाता है। हम कोशिश करते हैं कि जितना लेस काम हो, क्योंकि हमारे पास मेड नहीं होती, तो इस तरह के काम जो होते हैं ना हम जुगाड़ लगाते रहते हैं। आप में से किस किस के घर में रामन आती है? भाई ये हमारे यहाँ तो क्रेज़ी हो गया काम। हर घर में बच्चों के पास ये आ रही होती है, और मेरे बच्चों की भी देखें थोक के हिसाब से आती हैं। मैंने तो एक स्पेशल कैबिनेट जो है इसके लिए मखसूस कर लिया, क्योंकि जिस हिसाब से ये आ रही होती हैं कि वो पूरी नहीं पड़ रही होती। तो ये एक कैबिनेट मैंने खाली करके सिर्फ इसी के लिए रखा है, इसके अंदर यही होती हैं। और 2-4 दिन गुजरते हैं तो पता चलता है कि वो फिर ख़त्म हो गई, क्योंकि बच्चे जब खुद कुछ बनाते हैं तो फिर वो यही कुछ बनाते हैं। अब कुछ चीज़ें जो होती हैं कैमरा में हम दिखाते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं, लेकिन ये मैंने सिंक की ऑर्गेनाइज़र मेरा ये होता है कि इसको बिल्कुल ऐसे साथ में मैं स्टिक कर देती हूँ। इसके अंदर जाली और स्पंज अपना रखती हूँ और सॉप बॉटल पीछे पड़ी होती है। और नीचे मैंने एक जाली रखी हुई है सिंक के ऊपर, क्योंकि वो जो भी हमारा फूड होता है, राइस होते हैं, वो पाइप में फंस जाते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमें तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, 2-2 हज़ार डॉलर दे के खुलवाने पड़ते हैं। तो स्टोव क्लीन हो गया, उसके मैंने ऊपर ये सारे स्टैंड वापस रखे। और ये देखें टाइम पहले 10 समथिंग था और मेरा 1 बज गया इन कामों में। ये स्टैंड मैंने थोड़ा सा एक रखा होता है साइड पे, जिसको बड़े बर्तन धो देती हूँ। और मेरी एक हैबिट है कि मैं जो मशीनरी होती है हमारी वो भी धो डालती हूँ यहाँ पे, ये ख़राब नहीं होती। और मैंने भी यहाँ पे एक साइड पे बास्केट रखी हुई है। ये मेरे रोज़मर्रा बर्तन होते हैं जो बच्चे यहाँ से उठा उठा के यूज़ करते रहते हैं। ये मेरी छोटी सी एक रूटीन है लाइफ की, जिसने मेरी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक आसानियाँ दी हुई हैं। ये मेरी रोज़मर्रा की रियल लाइफ है, इसमें कोई दिखावा नहीं है, कोई इसमें कट आउट नहीं है। जो जैसे है वैसे ही मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बस जाते जाते लाइक और कमेंट देना मत भूलिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा।